हेलो स्टूडेंट्स इस वीडियो में आपको बिहाइव टेक्स्ट बुक के चैप्टर 11 के बारे में बताएंगे। चैप्टर का नाम है इफ आई वर यू। डगलस जेम्स ने इसको राइट किया है। इसकी समरी बताएंगे आपको हिंदी में। सबसे पहले इसका एक इंट्रोडक्शन आपको बता देते हैं। इस चैप्टर में दो मेन कैरेक्टर्स है। एक है इसमें इंट्रूडर, जो इंट्रूडर मतलब होता है घुसपैठिया, जो किसी घर में गलत मकसद से बिना पूछे घुस जाता है गैर इरादतन। और दूसरा होता है इसमें जिरार्ड, जो एक नाटककार है और एक मकान में रहता है, कॉटेज में रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहले पॉइंट को डिस्कस करेंगे अबाउट द स्टोरी। इसमें एक घुसपैठिया जिरार्ड के मकान में घुस जाता है और वो किस इरादे से घुसता है। वो ये सोचता है कि जो जिरार्ड है, जिरार्ड ऐसे एक जगह है, वहाँ के बाहरी इलाके में रहता है। वो लोगों से बहुत कम मिलता है, ज़्यादातर अपनी चीज़ें वो फ़ोन पर ही मंगवाता है और व्यापारियों से बहुत कम वो मिलता है। उसको ज़्यादातर आदमी फेस टू फेस बहुत कम जानते हैं। ठीक है, आगे है इसमें कि द इंट्रूडर एंटर्ड जिरार्ड हाउस। जैसा कि आपको बताया अभी कि ये जो कहानी है एक घुसपैठिया की है जो जिरार्ड के हाउस में घुस जाता है। वो ये सोचता है कि उसके जो कद काठी है वो जिरार्ड से मेल करती है। उसने सिर्फ जिरार्ड के बारे में सुना था, कुछ सुन रखा था। वो ये नहीं जानता था कि जिरार्ड एक नाटककार भी है। तो वो इस इरादे से घुसता है कि वो जिरार्ड को मारकर जिरार्ड की जगह ले लेगा, क्योंकि वो एक हत्यारा था जो घुसपैठिया था। उसने पुलिस वाले की हत्या की थी और पुलिस उसको ढूंढ रही थी। तो वह सोचता है कि वो जिरार्ड को मारकर जिरार्ड की जगह ले लेगा, इसीलिए वो उसके घर में घुसा था। नेक्स्ट पॉइंट है जिरार्ड वाज रेडी टू गो आउट। जिस वक्त वो घुसपैठिया जिरार्ड के घर में घुसा, उस वक्त जिरार्ड बाहर जाने की तैयारी कर रहा था, क्योंकि वो एक नाटककार था। वो एक रिहर्सल को देखने जा रहा था नाटक की, और उसने एक बैग पैक कर रखा था। उस बैग में उसका वो सामान था जो उसे नाटक के रिहर्सल में मदद करता था। उस वक्त तभी जब वो बाहर जाने के लिए तैयार था, उसी वक्त वो घुसपैठिया उसके मकान में घुस जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इंट्रूडर प्रिटेंडेड टू शूट जिरार्ड। अब जब वो घुसपैठिया मकान में घुस जाता है उसमें, तो वो जिरार्ड को धमकी देता है गोली मारने की, क्योंकि वो ये सोचता था कि वो जिरार्ड को मार देगा और जिरार्ड की जगह वो ले लेगा। क्योंकि जैसा कि आपको पहले बताया, वो समझता था कि वो जिरार्ड के जैसा ही दिखता है, इसलिए वो जिरार्ड को जान से मारने की धमकी देता है और उस पर रिवॉल्वर तान देता है। तो उसने क्या करा, उसने इस इरादे से कि वो जिरार्ड की जगह ले लेगा, जिरार्ड की आवाज़ निकालने की भी नकल करनी शुरू कर दी थी। नेक्स्ट है जिरार्ड कॉशंस द इंट्रूडर। अब यहाँ पे जिरार्ड जो है अपनी जान बचाने की कोशिश करता है, एक प्लान बनाता है वो जिरार्ड अपनी जान बचाने के लिए। वो जो घुसपैठिया था उसको सावधान करते हुए कहता है कि मुझे गोली मत मारना, मुझे जान से मत मारना, क्योंकि अगर आप मुझे जान से मार दो तो इससे आपको कोई फायदा नहीं होगा। तो वो झूठ बोलता है जिरार्ड उस घुसपैठिया से कि मैं भी एक अपराधी हूँ और मैंने भी एक हत्या कर रखी है, मैं भी हत्यारा हूँ। अगर तुमने मुझे मार दिया तो जो तुम्हारा असली रूप है, अगर उसके आधार पर तुम्हें फांसी नहीं हुई तो फिर तुम क्योंकि जिरार्ड बनकर जियोगे तो उस आधार पर तुम्हें जरूर फांसी दी जाएगी, क्योंकि मैं भी एक अपराधी हूँ। तो ये सुनकर जिरार्ड, जब इस जिरार्ड की ये बात वो सुनता है घुसपैठिया, तो वो सोच में पड़ जाता है। हाउ द इंट्रूडर रिएक्ट। अब इस बात को सुनकर, जो बात अभी जिरार्ड ने बताई थी कि मैं भी एक हत्यारा हूँ, मुझे गोली मत मारना, जो इंट्रूडर था वो थोड़ा सोच में पड़ जाता है। और यहीं पर जिरार्ड को मौका मिल जाता है। वो उससे कहता है, जिरार्ड कहता है इंट्रूडर से कि तुम मेरे साथ कार में बैठकर सुरक्षित स्थान पर यहाँ से चलो, मैं तुम्हें अपने साथ ले चलूँगा, क्योंकि यहाँ किसी भी समय पुलिस आ सकती है। और फिर वो क्या कहता है, वो उसे एक दरवाज़ा खोलता है और उस दरवाजे में से निकलने के लिए कहता है। नेक्स्ट है हाउ द इंट्रूडर वाज ट्रैप्ड। अब किस प्रकार से जिरार्ड अपनी जान बचाता है और इंट्रूडर को पकड़वाता है। तो इंट्रूडर को वो कहता है जिरार्ड कि इस दरवाजे से चलो। एक्चुअली में वो दरवाज़ा जो था वो मेन दरवाज़ा नहीं था, वो दरवाज़ा एक अलमारी का दरवाज़ा था। और जब इंट्रूडर उस दरवाजे में झांकता है
तो मौका देखते ही जेरार्ड उसे धक्का दे देता है और उसके रिवॉल्वर गिर जाते हैं, रिवॉल्वर पकड़ लेता है। उसके बाद रिवॉल्वर वो घुसपैठिए की तरफ तान देता है और पुलिस को फ़ोन मिलाता है और उसे पकड़वा देता है। तो इस तरीके से वो अपनी जान बचाता है और फिर उसे ये सारा घटनाक्रम इतना प्रभावित करता है कि वो अपने अगले नाटक में इसे शामिल करने की योजना बना लेता है।